ये लो खाना रखा हुआ है और चुपचाप खा लो। बहू मनीषा एक थाली में 2 छोटी छोटी सूखी सी रोटी और पतली पतली पानी जैसी दाल रखकर शकुंतला के सामने रख कर फटाक से वापस चली गई। अंदर से पूरी तरह मर चुकी भूख से त्रस्त शकुंतला ने एक बार निगाह उठाकर देखा उस खाने की तरफ, लेकिन फिर कुछ सोचकर जो उसकी बची खुची भूख भी थी वो भी एकदम से जैसे खत्म हो गई। आज सुबह ही की तो बात है। शकुंतला अपने चाय और नाश्ते का इंतज़ार कर रही थी और तभी उसने महसूस किया कि रसोई से तो बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू सी आ रही है, और वो भी शुद्ध देसी घी में बने हुए सूजी के हलवे के जैसी। शकुंतला का मन हलवा खाने के लिए एकदम से लालायित हो उठा, क्योंकि शकुंतला को सूजी का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद था और इधर कई दिनों से पता नहीं उसका मन बार बार कर भी रहा था सूजी का हलवा खाने का। तो जैसे ही मनीषा चाय के साथ 2 बिस्कुट पार्ले जी उसके लिए लेकर आई तो शकुंतला मन पर कंट्रोल न रख सकी, क्योंकि बच्चा और बूढ़ा मन एक समान ही हो जाता है। और वो सारा संकोच त्याग आखिरकार बहू से पूछ ही बैठी, बहू तुमने क्या आज नाश्ते में सूजी का हलवा बनाया था? जरा सा अगर बचा हो तो मुझको भी लेकर दे दो, बड़ा मन कर रहा है हलवा खाने का, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं खाए हुए। शकुंतला ने अपनी किस्मत पर मजबूर होकर रिरियाते हुए मनीषा से कहा, क्योंकि अपने समय में शकुंतला अच्छे से अच्छा खाना पीना बनाया करती थी और बिना किसी चिड़चिड़ाहट के सभी को बड़े प्रेम भाव से जी भर कर खिलाती भी थी। लेकिन अब बहू ने उसके लिए रसोई में नो एंट्री का बोर्ड पूरी सख्ती के साथ लगा दिया था, क्योंकि उसको अपनी रसोई में किसी की भी दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर वो उसकी सास ही क्यों ना हो। हे भगवान, यहाँ बैठी बैठी क्या दिन भर रसोई से आती खुशबू ही सूंघती रहती हो कि रसोई में क्या क्या बन रहा है। बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन इंद्रियां सारी खूब अच्छी तरह से काम कर रही हैं तुम्हारी। जरा सा बच्चों के लिए कुछ बनाओ तो इनको बड़ी जल्दी खुशबू आ जाती है और इनकी जीभ पहले ही वो खाने के लिए लपलपाने लग जाती है। इसी वजह से जल्दी मेरे बच्चों को कुछ शायद हजम ही नहीं होता। जब पहले ही नज़र लग जाएगी तो क्या खाक हजम होगा मेरे बेचारे बच्चों को। पता नहीं कैसे दादी हैं जो अपने ही पोता पोते की खाने पीने में टोक लगाती रहती हैं। और एक बात तो मुझको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि पता नहीं इनके बाप कौन सी रुपया पैसा यहाँ गाड़ कर रख गए थे कि जो रोज़ इनको बढ़िया से बढ़िया बनाकर खिलाओ पिलाओ। भगवान का भी तो जुर्म देखो कि इन्होंने इनको और कोई दूसरी औलाद भी नहीं थी जो ये थोड़े दिनों के लिए उसी के पास चली जाया करें। इनसे पीछा तो छूटे, ये तो हमेशा ही हमारी छाती पर ही मूंग दलती रहेंगी। मनीषा ने जो जी में आया वो जी भरकर उसने सुनाया शकुंतला जी को, और शकुंतला दी को तो जैसे ये सब कुछ सुनकर साफ ही सूंघ गया। सचमुच आज तो अपमान की हद ही हो गई। बहू तो उसकी जली कटी सुनाने के साथ साथ सीधे उनके बाप पर ही उतर आई थी। बस तभी उनके मन में ये शब्द सोचकर एक वितृष्णा सी भरी जा रही थी। पता नहीं ऐसा भाग्य लेकर आई थी वो कि बेटे को तो जैसे उनसे कोई मतलब ही नहीं रह गया था। वो तो बिना उसके कमरे में झांके ही सुबह नौकरी पर निकल जाता और रात को भी आने पर देरी हो जाती तो कोई भी हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे की नियति ही ऐसी होती है कि जो माँ बाप थोड़ी सी देर भी बच्चों की शक्ल ना देखें, खासकर माँ, तो वो बेचैन हो उठती हैं। लेकिन वही औलाद जब संपन्न हो जाती है, अपने हाथ पाँव की हो जाती है, कमाने लग जाती है और फिर शादी हो जाती है, तो किसकी माँ और किसके पिता जैसे कोई संबंध ही नहीं बचता। शकुंतला की आंखों से पता नहीं क्यों आज टप टप करके आंसू की धार गिरने लगी। आज उसका मन उस थाली की ओर हाथ बढ़ाने का नहीं हुआ और वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लग गई। पति सुभाष कभी भी पैसों की मजबूरी के कारण घर बना ही नहीं पाए, और क्योंकि रोज़मर्रा का खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता था और इस महंगाई के ज़माने में पढ़ाई भी आसान कहाँ होती है बच्चों की। बस इसी वजह से कोई बड़ा खर्चा न करके सारा ध्यान बेटे की पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अपने आप ही सारे दरिद्र खत्म हो जाएंगे और हो सकता है कि घर भी बन जाए। इसलिए और भी घर खरीदने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन पुरु की नौकरी अच्छी लग गई और शादी भी हो गई। पर सुभाष को ये खुशी देखना शायद भाग्य में लिखा ही नहीं था। बड़ी जल्दी भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया।
धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो पुरु ने किसी तरह से एक छोटा सा घर खरीद ही लिया। क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी थी, सबसे ज़्यादा खुशी शकुंतला जी को हुई थी कि आज सुबास होते तो बहुत खुश होते कि उनकी आंखों से देखा हुआ सपना बेटे ने पूरा कर लिया। पुरु शकुंतला को साथ में लेकर उस घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन शकुंतला के लिए ये घर तो हमेशा पराया ही रहा, क्योंकि मनीषा तो उसको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में तो रखना ही पड़ रहा था। मनीषा हमेशा उसके ऊपर हर बात का एहसान जमाती रहती, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो या चाहे किसी और सामान को लेकर, क्योंकि पुरु की कमाई पर उसका ही पूरा हक था। और ये बात शकुंतला समझती भी थी, क्योंकि जब देखो तब मनीषा उसके ऊपर हर बात पर ताने मारती रहती। लेकिन कभी कभी शकुंतला मन के हाथों मजबूर भी हो जाती, बस इसलिए उसने हलवे के लिए कह दिया। लेकिन बदले में कितनी ढेर सारी बातें थोक में बहू ने बिना कुछ सोचे समझे सुना डाली। और आज तो उसके बाप पर बात आ गई थी, नहीं अब बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। आखिरकार शकुंतला ने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले डाला। अभी थोड़े दिनों पहले की ही तो बात है जब उसकी इसी तरह से बच्चों की सताई हुई एक दोस्त उससे मिलने के लिए आई थी। उसने बताया था कि अब वो भी बेटा बहू के पास नहीं रहती। बहू ने तो उसके पति के जाने के बाद घर में अपने तानों से सांस लेना भी दूभर कर दिया था। आखिर अपना स्वाभिमान भी तो मायने रखता है। शहर के दूसरे छोर पर एक वृद्धा संरक्षण संस्थान खुला है। वहाँ पर बरी मुगौरी, पापड़, चिप्स, अचार, मुरब्बा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का काम होता है। और वहीं पर रहने और खाने की भी व्यवस्था है, खासकर उम्र दराज महिलाओं का। और उस समय तो शकुंतला ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो उस संस्थान का कार्ड छोड़ ही गई थी और शकुंतला ने उसको ऐसे ही रख दिया था। और आज उसने फटाफट वो कार्ड निकाला और चश्मा ठीक करते हुए उस पर लिखी सारी औपचारिकताएं पढ़ी। हाँ, अब वो जिल्लत की रोटी बिल्कुल नहीं खाएगी। अब तो वो भी अपने स्वाभिमान की रोटी खाएगी, क्योंकि अभी तो ईश्वर की कृपा से उसके हाथ पैर पूरी तरह से बिल्कुल सही सलामत है और वो सारा काम बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है। उसको तो वैसे भी इन सब चीज़ों को बनाने में महारत हासिल है। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों में एक नई चमक सी आ गई और उसने जीवन की एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने का ठान लिया। सबसे पहले शकुंतला जी ने अपने दोस्त के बताए पते पर जाकर वहां काम की जानकारी ली। वहां अपनी हम उम्र और खुद से भी बूढ़ी औरतों को काम करते देख शकुंतला जी का हौसला बुलंद हो गया और वह उसी दिन से काम पर लग गईं। वहां अपनी हम उम्र औरतों में हंसी ठिठोली करते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। शकुंतला जी ने अपने समय में नौकरी नहीं की थी, लेकिन गृह कार्य में उन्हें महारत हासिल थी। पहले ही दिन उन्होंने अपने काम से सबका मन मोह लिया था। शकुंतला जी को घर आते आते लेट हो गया। घर आते ही बहू उन पर बरस पड़ी। अब इस उम्र में आपको गुलछर्रे उड़ाने के शौक लग गए हैं। बेटे के आने पर बहू ने बेटे के भी कान भरे और बेटा भी माँ को खूब खरी खोटी सुनाया। शकुंतला जी चुपचाप सब कुछ सुन ली। सुबह होते ही शकुंतला जी ने एक बैग में अपने कपड़े पैक किए और बेटे बहू दोनों को बुलाकर अपना फैसला सुना दिया। बेटे ने कहा, माँ आप इस उम्र में काम करोगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। माँ ने कहा, बेटा लोगों को क्या जवाब देना है यह तुम सोच लेना, नहीं तो तुम्हारी बीबी लोगों को जवाब देना अच्छे से जानती है। आखिर मेरे बाप ने कोई खजाना थोड़ी ना छोड़ा है जो मैं यहाँ बैठकर खाऊंगी। यह आवाज़ सुनते ही बहू की आंखें शर्म से झुक गईं और इतना कहकर उन्होंने अपना बैग उठाया और बिना बेटे की तरफ देखे अपने नए मंजिल की तरफ चल पड़ी। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।